बीजेपी लीडर शेख इमरान ने जुमा के रोज सैयदपुरा ईदगाह में रिहाइशगाह के करीब पुलिस एहलकार के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़ात गैर इंसानी हैं जिनसे सिर्फ मौत और तबाही पाई जाती है। मीडिया से बातचीत के दौरान शेख इमरान ने इस नाकाबिल तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की रूह को अब्दी सुकून की दुआ की। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए कैमरामैन आबिद शाह के साथ तांतरे शफीक की खास रिपोर्ट। ये जो कल फिर से घटना हुई है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को बार बार टारगेट बना रहे हैं। इस पर मैं पुरज़ोर से मज़म्मत करता हूँ कि बेगुनाहों का कत्ल यहाँ बंद होना चाहिए। और ख़ास कर जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा फोर्स है जो पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में हिफाजत करते आए हैं, करते रहेंगे और करते हैं। ये बहुत बड़ा दुख हुआ है मुझे कल जब मैंने ये न्यूज़ आई कि फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस पे अटैक हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी इस्लाम में, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि बेगुनाहों का कत्ल करें। ये मुझे अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता है। डरने की क्या बात है। पहले कांग्रेस थी, पीडीपी थी, नेशनल थी, उनको भी टारगेट बना रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है जितना भाजपा सरकार के लीडरों पर टारगेट बना रहे हैं। हम डरते नहीं हैं, खुदा के सिवा हम किसी से डरेंगे नहीं, और हमारा कारवां चलता रहेगा जब तक हमारी जिस्म में जान है। खासकर ये मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा अपनी जान पर खेल कर लोगों की खिदमत करते हैं 24 घंटे जम्मू कश्मीर पुलिस ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। आप देखो उनके घर वालों पे इस टाइम क्या बीत रही होगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बना रही है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर जो हमारा इस टाइम एलजी हुकूमत चल रही है, एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी बच्चों पे मुआवजा मिलना चाहिए ठीक तरीके से। बाद में जब किलिंग होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा याद रहते हैं, तो चौथा दिन जैसा याद ही नहीं रहता, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे खासकर वो पुलिस है ये कि जो हमेशा डट कर मुकाबला करते हैं। चाहे कोविड जो देख रहे हैं आज, कोविड जो मारामारी चल रहा है, तो वहाँ पे पहले ही नंबर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ही तैनात होते हैं। इन बेचारों का आखिर क्या कसूर है? ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे। कुछ लोग कुछ लोग होते हैं गिने चुने जो मतलब अफवाह फैलाते, पुलिस वो करती है, ये करती है। ऐसा कुछ नहीं है। जेएंड के पुलिस पिछले 70 सालों से यहाँ करते आए हैं। ये जितनी जम्मू कश्मीर पुलिस को तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। जेएंड के पुलिस हमेशा लोगों की खिदमत में जुड़े रहे। जेएंड के पुलिस आर डूइंग द ग्रेट जॉब बाय द हेल्पिंग पीपल। यात्रा के लिए एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके लिए ख़ास इंतज़ाम रहना चाहिए, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आना चाहिए। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे हैं इधर जम्मू कश्मीर में, इनकी तरफ ध्यान रहना चाहिए। और यात्रा जब शुरू हुई तो इंशाल्लाह यात्रा के लिए भी मैं खासकर यात्रा के लिए मैंने कुछ इंतज़ाम भी रखे हैं। वाटर बोतल्स मैंने रखे हैं खासकर यात्रा के लिए, हर रोडों पे बांट दिया जाएगा यात्रा के लिए। इससे अब कोविड भी कम हो रहा है, दिन ब दिन अब कम पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर लोगों की ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह ने रहम किया है हम पे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है कोविड जो मसला है, अब कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर ही आएंगे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर एलजी साहब इसमें कदम उठा रहे, बहुत अच्छा सा फैसला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, तो एलजी साहब इस मुद्दे पे मीटिंग किया। होम मिनिस्टर जो हमारा है मिनिस्टर जी है, तो इस हवाले से मीटिंग खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ जो बेरोज़गारी है, आप देखो आज अनाउंसमेंट किया है एलजी साहब ने कि 800 जेएंड के पुलिस पोस्ट जो निकले हैं, ये बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म करेगी इंशाल्लाह भाजपा सरकार। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ हालात ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हम भाजपा सरकार हालात ख़राब करने नहीं देगी। जो पत्थरबाजी यहाँ हो रही थी वो भाजपा सरकार ने यहाँ ख़त्म किया है। जो लोगों को खौफ दहशत
رہتا تھا یہاں وہ بالکل بھاجپا سرکار نے ختم کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ جو بھی یہاں مشکلات ہوگی بھاجپا سرکار ختم کرے. دیکھو اب یاترا بھی ہے, الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے. شکریہ بات کرنے. تھینک یو سو مچ.